थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट मेजर रोल जिनका है वो सारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि जो बायोलॉजी है गाइस, इसको समझेंगे थोड़ा सा कि एक बात, बायोलॉजी हैज 2 ब्रांचेस, ठीक है। एक हो जाता है हमारा जूलॉजी और एक हो जाता है बॉटनी। तो बात आती है जहां भी ये जू वाला टर्म आ जाएगा, बायो में कहीं भी जू वाली टर्म आ जाए, दिमाग में एक ही बात रखिएगा, दे आर जस्ट टॉकिंग रिगार्डिंग द एनिमल्स, ठीक है। तो जूलॉजी जब हो जाती है तो जो भी जूलॉजी पढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है जूलॉजिस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? जूलॉजिस्ट। और जो भी बॉटनी पढ़ते हैं उनको क्या कहता है? बॉटनिस्ट। तो अब वैसे बात है, अगर ये एनिमल की स्टडी है तो ये किसकी स्टडी होगी? प्लांट की। वेरी गुड, प्लांट की। बहुत अच्छा, जिन्हें बोला बहुत अच्छा। तो अगर ये एनिमल की स्टडी है, दूसरा ये प्लांट का स्टडी है, तो एक जूलॉजी जो पढ़ेंगे इसको वो जूलॉजिस्ट कहलाएंगे, या बॉटनी जो पढ़ेंगे वो बॉटनिस्ट कहलाएंगे। आई होप ये क्लियर आउट रहेगा, ठीक है। इसको लिखते चलना है। दूसरी बात, हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है साइटोलॉजी, ठीक है। साइटो स्टैंड्स फॉर सेल एंड लॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी, द स्टडी ऑफ सेल। उसमें भी क्या पढ़ना है हमें? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी स्टडी रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल होगा वो क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। और इसमें एक टर्म आता है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, हर कुछ इंक्लूडेड रहता है। आई होप ये दिमाग में रहेगा बात। लेकिन जब हम बात करते हैं साइटोलॉजी की, देन इट विल जस्ट टीच रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो हमें साइटोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना है, साइटोलॉजी ही पढ़ना। एंड सेल की जो थोड़ी सी बातें समझनी है हम लोगों को, तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले दैट इज व्हाट? सेल। तो पहले इसके बारे में समझेंगे, व्हाट इज अ सेल। द क्वेश्चन अराइजेस एट फर्स्ट, व्हाट इज अ सेल? तो वी ऑल नो दैट द फंडामेंटल comma structural and functional unit of our body is called cell. पहले तो इसको हम समझेंगे कि when we talk regarding the fundamental structural and functional unit of our body is called cell, तो ये कहने का मतलब क्या है? हर एक पॉइंट को लिखते चलना है। जो भी व्हाट एवर द थिंग्स आई एम सेइंग टू यू, जस्ट राइट डाउन दोस पॉइंट एंड इस पॉइंट वाइज चलते चलेंगे ताकि लास्ट डे तक हमारा नोट्स प्रिपेयर हो जाए और साथ में हमें कोई इश्यूज ना हो इसको समझने में। तो ये चूंकि हम पहला बात आपको बताएं, द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज दिस टॉपिक्स एंड द वर्ड्स मीन्स अबाउट। इसका मतलब क्या होता है एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल इट प्लेज देयर। तो सेल को हमने यहां पर बोला है स्ट्रक्चरल। वी ऑल नो दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे कोई बोला जाए कि अगर आप स्ट्रक्चर का मतलब क्या समझते हो, तो अगर आपसे पूछा कि ये जो बॉडी बनती है, ये बॉडी जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो आप बोलोगे कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर आता है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आई थिंक इसके लिए स्केलेटन की जरूरत पड़ जाती होगी, इजंट इट? अगर आपसे कोई घर की पूछे कि आप घर कैसे बना रहे हो, तो आप बता दो कि हमने दीवार इस तरह से लगाया, ऊपर इस तरह से बना दिया, दिस इज अवर होम एक्चुअली, है ना। तो आपने क्या करा कि इन सारे घर को बनाने के लिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या किया? यहां पर आपने बोन्स की मदद से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाया स्केलेटन का। जब हमने होम की बात करी तो आप यहाँ पर क्या करते हो? ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हो। ब्रिक्स रहता है, सीमेंट रहता है, उसके बाद रॉड्स रहते हैं, डिफरेंट तरह के स्टोन चिप्स रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जब हम बात करते हैं कि अगर ब्रिक्स के साथ ब्रिक्स अगर जोड़ा जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक वॉल बन जाता है। मतलब ये कर हम बात कह सकते हैं कि अगर एक ब्रिक दूसरे ब्रिक के साथ जुड़ते चला जाएगा तो वो क्या बना देगा? एक वॉल बना देगा। मीन्स व्हाट? वी कैन कॉल दिस अ सिंगल ब्रिक एज अ सेल टू। कहीं ना कहीं हम सिंगल ब्रिक को भी सेल कह सकते हैं, क्योंकि इस सेल ने क्या जोड़ जोड़ के पूरा का पूरा वॉल बनाया। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा इम्प्रेस रहेगा, इतना सीरियस नहीं होना है, एकदम चिल, ठीक है। अब क्या हुआ चूंकि तो ये छोटे छोटे ब्रिक्स को जोड़कर हमने पूरा वॉल बनाया, तो वॉल तो प्रिपेयर हो गया हमारा, है ना। अब वॉल प्रिपेयर हो गया तो इसी तरह से ढेर सारे वॉल्स बने हुए, तब जाके घर बन गया। जब हमारी बॉडी की बात आती है तो आप बोलोगे सर हमारी बॉडी तो एकदम ऐसे है, तो ऐसे नहीं। एक्चुअली द थिंग इज व्हाट कि व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी की सेल्स सारे जुड़ के हमारी पूरी बॉडी को बनाया गया है। तो तब हम बोलते भी हैं कि सेल्स जब साथ में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यू।
और जब टिश्यू साथ में जुड़ते हैं तो बना देते हैं ऑर्गेन, ऑर्गेन साथ में जुड़ते हैं तो बना देते हैं ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम जब साथ में जुड़ते हैं तो बना देते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म। मतलब यहां से यहां तक का सफर, सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक का सफर के बीच में अ ग्रुप ऑफ सेल बनाता है टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाता है ऑर्गेन, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन बनाता है ऑर्गेन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम बनाता है ऑर्गेनिज्म। आई होप ये क्लियर आउट हो रहा होगा। तो आज हम लोग को ये समझना है कि अगर ये स्ट्रक्चरल यूनिट इस तरह से हो गया तो बातें आती कि फंक्शनल क्यों हम कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप देख रहे हो कि जो ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक्स के जो ऊपर वाल लगे हुए थे, तो वाल का फंक्शन आपसे आप अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर ये चोरों से बचाता है, दैट मीन्स व्हाट, प्रोटेक्शन। तो सिर्फ चोर से थोड़ी बचाता है, ये पानी हो गया, अंधड़ हो गया, बहुत सारा तरीके की चीजें हैं। आप थोड़ी क्या करते हो, रात को अगर बारिश आए तो भाई छाता लगा दो दीवार में, या तो फिर भाई अंधड़ आ रहा है जोर से दबा के रखो दीवार के, ऐसा तुम नहीं करते ना। हम लोग क्या करते हैं, वाल को छोड़ के आराम से सोए रहते हैं। द थिंग इज व्हाट, दे वर्क ऑफ देयर ओन, वो खुद के काम खुद करते हैं। उसी तरह से हमारे सेल्स के भी तो कुछ फंक्शन होते होंगे। तो बात है कि सेल्स के अगर कुछ फंक्शन होते होंगे तो वो हमारी बॉडी को भी कैरी आउट करने पड़ते होंगे, या फिर हमारे बॉडी को कोई फंक्शन अगर कैरी आउट करना पड़ता होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल ही करेगा, तभी जाके होगा। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, अगर हम एक बात करते हैं सेल की, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, एक सेल हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाएगा एक सेल के ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर हो जाएंगे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। टिश्यूज की जब बात आ जाती है तो यहाँ पर टिश्यू जब सेल के बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ते चले जाएंगे तो जुड़ने के बाद क्या हो जाता है ना कि एक स्पेशल टिश्यू बना देता है। वो स्पेशल टिश्यू कैसे, जैसे हमारे आईज में कुछ स्पेशल टिश्यू होगा तभी हम देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि कान से आप देखते होगे, नहीं ना, ऐसा थोड़ी कि सूंघ के टेस्ट पता लगा लिए तब तक को खाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा थोड़ी कि बर्थडे में गए, केक बस रखा हुआ, ऐसे हाथ लगाना है, बस टेस्ट महसूस हो गया छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। हम लोग खाने के लिए और टेस्ट करने के लिए खाना पड़ता है, तब जाके पेट भरता है हमारा, इजंट इट। तो इट विल नेवर हैपन लाइक दिस। तो द थिंग इज व्हाट, भैया जब बातें आ गई हमारी कि ये जो टिश्यूज था, तो जब हम ऑर्गेन की बात करते हैं तो आप कैसे बोलते हो, कोई भी एक चीज, जैसे अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। जब भी हम बात करेंगे कि सेंस ऑर्गन वाली बात तो आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। अगर आपसे कोई बोलेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात तो आप बोलोगे कि सर नोज है, नॉस्ट्रिल्स है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, लंग्स है, एल्वेओलाई है। अगर आपसे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करता है, फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करता है तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास यहाँ पर टंग है, उसके बाद तित है, उसके बाद ओइसोफेगस है, स्टोमैक है, लीवर है, अलग से गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर आपसे कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करता है तो आप बोलोगे किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, फलाना ठिकाना, बहुत सारे, ये सारे ऑर्गन्स है, छोटे छोटे पार्ट जो वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गन्स कहलाने लगते हैं। जब हम ऑर्गन सिस्टम पे आ जाते हैं तो जब कुछ ऑर्गन सिस्टम्स जुड़कर एक सिस्टम को प्रिपेयर करेंगे, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए, फिर कोई भी फूड को डाइजेस्ट अगर करना है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक प्रॉपर ऑर्गन्स को होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये आप देखोगे, इस आई एम जस्ट ड्राइंग अ सिंपल डायग्राम फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप बताओगे कि ये किस तरह से वर्क करता है जब हम अगर इस तरह से इसको देख रहे हैं। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। Isn't it? It is looking like this. Just see. अब आपको लग रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम काइंड ऑफ थिंग है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा लीवर को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर हमने पैंक्रियाज को ड्रॉ कर दिया। अब बातें ये आती हैं, ये स्टोमैक है, ये पैंक्रियाज है, ये लीवर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डेडिनम है, जेजुनम है, इलियम है, ये आपका अलग से एनस है, ये अपेंडिक्स है। द थिंग इज व्हाट, ये सारे छोटे छोटे पार्ट क्या कर रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मेजर रोल होगा और ये साथ मिलकर कुछ ना कुछ कामों को कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट टू नो दैट कि अगर ये सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं और वो सिर्फ डाइजेशन के ही काम में आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हो गए, या फिर उनका फंक्शन क्या हो गया, डाइजेशन करना। उसी तरह से ये कहीं ना कहीं अगर ये लीवर है तो ये भी तो सेल्स का बना होगा, लेकिन ये लीवर का कोई स्पेशल काम है। अगर ये स्टोमक है तो स्टोमक भी कोई स्पेशल सेल का बना होगा, लेकिन उसका भी कुछ अलग काम है। तो बातें बस यही है कि जब वो सेल्स टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, जब इस तरह के सिस्टम जिसमें आपका सेंस ऑर्गन आ गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आ गया, सर्कुलेटरी ऑर्गन आ गया, डाइजेस्टिव ऑर्गन आ गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया, सारे ऑर्गन्स को हम जब जोड़ दें तो एक कहीं ना कहीं तगड़ा सा इंसान खड़ा हो जाता है। दैट इज अ ऑर्गेनिज्म। आई होप इतना दूर तक का क्लियर आउट हुआ होगा। जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। फिर से ना समझ में आए, फिर से रिपीट करना है, फिर से सुनना है वीडियो को, फिर से पूरे एकदम तरीके से एकदम देखना है, क्योंकि
अगर आप घर पे हो तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है सीखने का। मैं आपको बता दूं, जो अकेला रहता है ना उसे कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है, और आज आपके पास मौका है सीखने का। ठीक है, बी इन क्वारंटाइन एंड बी इन सेफ मोड। ठीक है, तो आगे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे। ये तो हमारा बेसिक सा पार्ट था इंट्रोडक्शन की, सेल कैसे काम कर रहा है, इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी क्यों कहा जाता है, या फिर ऑफ अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्यों कहा जाता है, ये सारे रीजन थे। ठीक है,